फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि आधी रात में एक आइलैंड पर मिसाइल से हमला हुआ है और कई सारे लोग मारे गए हैं। उसमें रॉ का एक एजेंट भी था। अगली सुबह कई सारे सीनियर ऑफिसर मीटिंग करते हैं और रॉ की एक सीनियर एजेंट उन्हें बताती है कि रॉ के चीफ को मार दिया गया है। उन्हें मारने वाला कोई और नहीं, वही एजेंट था जो कल रात आइलैंड पर मारा गया है। रॉ के पास उस एजेंट का एक रिकॉर्डर था जिसे सुनने के बाद पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और उस एजेंट ने अपने चीफ को क्यों मारा, जबकि चीफ उसी एजेंट पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम रॉ के चीफ को देखते हैं जिसे सब लोग डेविल के नाम से जानते हैं। डेविल रॉ एजेंट के एक ऑपरेशन को मॉनिटर करता है। रॉ एजेंट हफीज कादरी नाम के एक टेररिस्ट को मारने वाले हैं जिसने इंडिया में कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट करवाए हैं। रॉ का एक एजेंट टेररिस्ट बनकर हफीज कादरी के साथ है और वो सारी इन्फॉर्मेशन रॉ तक पहुंचा रहा है। रॉ टेररिस्ट कैंप पर मिसाइल से हमला करने वाला है, लेकिन इससे पहले वह सब एजेंट के मिसाइल की रेंज से बाहर निकलने का वेट करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि हफीज कादरी वहां से जाने वाला है। रॉ के पास उसे मारने के लिए यही आखिरी मौका था। डेविल मिसाइल को लॉन्च कर देता है। टेररिस्ट तो मर जाता है, लेकिन उसके साथ ही रॉ का एक एजेंट भी शहीद हो जाता है। लेकिन डेविल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेविल कहता है कि रॉ एजेंट को देश के लिए मारने और मरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एजेंट्स के मरने की वजह से डेविल पर इंक्वायरी बैठाई जाती है। डेविल उन्हें बताता है कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान का टेररिज्म नहीं, सिंडिकेट है, जिसे अपने ही देश के बिजनेसमैन और गुंडों ने मिलकर बनाया है, जो अब पूरे देश को कंट्रोल करना चाहते हैं। सेंट्रल मिनिस्टर जय किशन भी उनके साथ मिला हुआ है। जय किशन ने जिस आईपीएस ऑफिसर के साथ मिलकर 25,000 करोड़ का घोटाला किया था, सिर्फ उसे मरवाने के लिए कोलकाता में बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया गया, जिसमें उस ऑफिसर के साथ साथ 500 मासूम लोगों की मौत हो गई और घोटाले का सारा पैसा मिनिस्टर ने सिंडिकेट के पास भेज दिया। सिंडिकेट का सारा पैसा किसी बैंक में नहीं, समंदर में इंटरनेशनल वाटर में है, और जब भी जहां भी सिंडिकेट को जरूरत होती है वो कंटेनर में पैसा भरकर उस देश में अपने आदमियों तक पहुंचा देते हैं। सिंडिकेट के बॉस को लोग गॉड के नाम से जानते हैं। वो इतना पावरफुल है कि कई सारे देशों की सरकारों को भी कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका में उसका कंटेनर पकड़ लिया गया था तो गॉड ने वहां जाकर वहां के प्रेसिडेंट को मार दिया और एक ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बना दिया जो पूरी तरह से गॉड के कंट्रोल में काम कर रहा है। एक तरफ देश पर सिंडिकेट का इतना बड़ा खतरा था तो दूसरी तरफ हम रिकी को देखते हैं। रिकी डेविल को अपना गुरु मानता है और वो किसी भी तरह से रॉ में भर्ती होकर डेविल के अंडर काम करना चाहता है। वो अपनी तरफ से सारी तैयारी करता है, ट्रेनिंग से लेकर फाइट और हैकिंग में एक्सपर्ट बन जाता है। उसने अपने खुद का एक सीक्रेट अड्डा बनाया है और अनऑफिशियली टेररिस्ट एक्टिविटी पर नजर रखता है। रॉ में भर्ती होने के लिए वो 3 बार एग्जाम दे चुका है, लेकिन हर बार इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि रॉ के मुताबिक रिकी में एजेंट बनने की एक भी काबिलियत नहीं है। रिकी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रॉ में भर्ती होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो रॉ के चीफ डेविल के सिस्टम को हैक कर लेता है। पूरे रॉ में हड़कंप मच जाता है। रिकी उनके साथ अपना लोकेशन भी शेयर करता है और थोड़ी ही देर में रॉ के एजेंट्स और चीफ डेविल सब लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। रिकी उन्हें अपने बारे में बताता है, लेकिन डेविल उससे कहता है कि तुम अपनी ये बचकाना हरकत छोड़ दो, तुम रॉ के काबिल नहीं हो और कोई दूसरा काम ढूंढ लो। लेकिन रिकी खुद को साबित करना चाहता था। वो उन्हें एक आतंकवादी इरफान का एड्रेस देता है जिसे रॉ एजेंट पिछले कई महीनों से पकड़ना चाहते थे। एजेंट्स रिकी के दिए हुए एड्रेस पर जाते हैं और इरफान को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन डेविल रिकी को गलत मैसेज करता है कि तुमने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, दोबारा ऐसा किया तो मार डालूंगा। लेकिन रिकी उसकी धमकियों से नहीं डरता। वो अब भी रॉ में जाने की नाकाम कोशिश करता रहता है। इसी बीच एक दिन रिकी की मुलाकात होती है विद्या से और उसे देखते ही रिकी को उससे प्यार हो जाता है। वो विद्या को फौरन प्रपोज भी कर देता है और विद्या उसे फौरन रिजेक्ट भी कर देती है और उसे बताती है कि मैं 10 दिनों में यूएस जाने वाली हूँ, मुझे नासा में नौकरी मिली है। लेकिन रिकी कहता है कि इन 10 दिनों तक तुम मेरे साथ घूमो और तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो तुम यूएस चली जाना। विद्या को भी यह आइडिया अच्छा लगता है, क्योंकि उसे फ्री में घूमने के लिए एक फोकट का बॉयफ्रेंड मिल जाता है। दूसरी तरफ डेविल ने सिंडिकेट में अपना एक एजेंट प्लान कर दिया था। वो एजेंट डेविल को एक मैसेज भेजता है कि बुदापेस्ट में बहुत खतरनाक हथियार की नीलामी होने वाली है, जिसमें कई सारे टेररिस्ट शामिल होंगे और गॉड भी उस नीलामी में शामिल होगा। उसे पकड़ने के लिए हमारे पास ये एक बेहतरीन मौका है। रॉ एजेंट्स तुरंत गॉड को पकड़ने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। नीलामी वाले दिन एक आदमी सभी आतंकवादियों को नए हथियार सुपर सेल्स के बारे में बताता है। उन लोगों ने इंडिया में 26 अलग अलग जगहों पर बॉम्ब प्लान किए थे और ये बॉम्ब कहाँ रखे हैं, उन्हें एक्टिवेट कैसे करना है, इसकी डिटेल इस बॉक्स के अंदर एक हार्ड ड्राइव में सेव है। तभी गॉड भी वहाँ आ जाता है और गॉड को देखते ही यह आदमी डर जाता है और चुपचाप उसे बॉक्स लॉक कर देता है। तभी रॉ वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। काफी जबरदस्त एक्शन होता है, गोलियां चलती है और एक गोली हार्ड ड्राइव वाले बॉक्स में भी लग जाती है। लेकिन गॉड बॉक्स लेकर वहां से भाग जाता है। उसे रॉ के इन्फॉर्मर का भी पता चल जाता है और वो वीडियो कॉल पर डेविल के सामने ही उस इन्फॉर्मर को मार देता है। अब
अपने अड्डे पर रखकर वो हार्ड ड्राइव से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लगने की वजह से ड्राइव डैमेज हो गया था, इसलिए गॉड को कोई जानकारी नहीं मिलती। वो दुनिया भर से कई सारे हैकर्स को इकट्ठा करता है और उन्हें हार्ड ड्राइव का डाटा रिकवर करने के लिए कहता है। इधर विद्या रिक्की से मिलने के लिए आती है। वो रो रही थी। दरअसल विद्या नासा में जाने के लिए एक एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही थी और वो एकेडमी मिनिस्टर जय किशन चलाता था। मिनिस्टर का बेटा सिद्धार्थ एक दिन एकेडमी आता है और विद्या को देखते ही उसकी लार टपकने लगती है। वो विद्या के साथ छेड़खानी करता है तो विद्या उसे थप्पड़ मार देती है। तभी जय किशन भी वहाँ आ जाता है और सिद्धार्थ को लेकर चला जाता है, लेकिन अब वो विद्या के सामने एक शर्त रखता है, या तो मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी कर दे या फिर अपने सपने को भूल जा। विद्या का बाप एक पुलिस वाला था। विद्या उसे ये बताती है तो वो भी मिनिस्टर से डर जाता है और विद्या को चुपचाप यूएस जाने के लिए कहता है। लेकिन ये सब सुनकर रिक्की खामोश नहीं बैठता। वो विद्या को लेकर मिनिस्टर के घर जाता है। उसे देखते ही मिनिस्टर के आदमी उसे मारना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक मार खाने और मारने के बाद वो मिनिस्टर के सामने बैठ जाता है और उसे धमकी देना शुरू कर देता है। उसके सामने ही उसके बेटे का फोन हैक करता है और उसके बेटे की एडल्ट वीडियो भी उसके सामने रख देता है। फिर वो मिनिस्टर को उसके घोटालों के सबूत भी दिखाता है और धमकी देता है कि अगर तुमने विद्या से 24 घंटे में माफी नहीं मांगी तो मैं ये सब कुछ पब्लिश कर दूंगा। शाम को रिक्की विद्या के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है। तब डेविल उससे मिलने के लिए आता है। वो रिक्की को रॉ में शामिल करने के लिए मान जाता है, लेकिन उसके सामने एक शर्त रखता है, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को ठुकरा कर मिनिस्टर जय किशन के साथ दोस्ती करनी होगी। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं तुम्हें आगे मिशन की जानकारी दे दूंगा। दूसरी तरफ मिनिस्टर जय किशन डर गया था। वो सॉरी बोलने के लिए तैयार था। रिक्की, विद्या और दोनों के घर वाले सब लोग एकेडमी में होते हैं। थोड़ी देर में मिनिस्टर भी सॉरी बोलने के लिए अपने बेटे को लेकर एकेडमी आ जाता है, लेकिन यहाँ वो रिक्की को ऑफर देने लगता है कि या तो तुम सॉरी बुलवा लो या मेरे साथ मिलकर काम करो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। रिक्की साथ काम करने के लिए तुरंत मान जाता है और देश की सेवा करने के लिए सबसे पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही कुर्बान कर देता है। और रिक्की के इस फैसले से सिर्फ विद्या ही नहीं, रिक्की के माँ बाप भी उससे नाराज हो जाते हैं। लेकिन रिक्की देश के लिए सब कुछ भुलाकर रॉक के हेडक्वार्टर आ जाता है। इसके बाद वो डेविल उसे गॉड के बारे में बताता है। दरअसल गॉड कोई और नहीं, रॉक का ही एक पुराना एजेंट धर्मा है, जिसे डेविल ने ही ट्रेन किया था। वो एक अनाथ था। डेविल ने ही उसे पाला था। उसे ट्रेनिंग देकर रॉक का सबसे बेस्ट एजेंट बना दिया था, जिससे कि धर्मा अपने मिशन में कभी फेल नहीं हुआ। लेकिन एक मिशन के बीच में धर्मा को एक लड़की से प्यार हो गया था। डेविल को पता चल जाता है कि वो लड़की आईएसआई एजेंट है और वो धर्मा से उस लड़की को मारने के लिए कहता है। धर्मा पहली बार डेविल का ऑर्डर नहीं मानता, तो डेविल उसे कहता है कि या तो तुम उसे मार दो या फिर दूसरे एजेंट्स उसे मार देंगे। उसने ऑलरेडी कई सारे एजेंट्स को वहां पर भेज दिया था। धर्मा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मजबूर होकर धर्मा उस लड़की को गोली मार देता है। लेकिन इसके तुरंत बाद वो डेविल के सामने कसम खाता है कि जिस सिंडिकेट को खत्म करने के लिए आपने मुझे भेजा था, अब मैं उस सिंडिकेट को चलाऊंगा और इंडिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। उस दिन के बाद से डेविल ने धर्मा को मारने के लिए कई सारे एजेंट्स भेजे, लेकिन सब के सब धर्मा के हाथों मारे गए। धर्मा डेविल के हर प्लान को पहले ही समझ जाता था, इसलिए डेविल को कोई ऐसा एजेंट चाहिए था जिसे ट्रेनिंग ना मिली हो, जो क्या करेगा कोई इसका अंदाजा ही ना लगा सके। और रिक्की इसके लिए सबसे परफेक्ट था और इसीलिए उसने रिक्की को चुना था। मिशन की इन्फॉर्मेशन लेकर रिक्की जैसे ही हेडक्वार्टर के बाहर निकलता है, धर्मा को पता चल जाता है कि उसे पकड़ने के लिए डेविल ने इस बार रिक्की को हायर किया है। वो रिक्की को बच्चा समझता है और सोचता है कि इसे जब चाहूंगा निपटा दूंगा, और अपने आदमियों से रिक्की के ऊपर बस नजर रखने के लिए कहता है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट में धर्मा किसी को भी नहीं बताता कि रिक्की एक रॉ एजेंट है। इसके 2 दिन बाद 25,000 करोड़ रुपए से भरा कंटेनर शिप पर भेजना था। मिनिस्टर जय किशन अपने पूरे गुंडों के साथ पोर्ट पर होता है। धर्मा और डेविल दोनों अपनी अपनी ऑफिस से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इधर पोर्ट पर मिनिस्टर देवा का इंतजार करता है। देवा धर्मा का बहुत ही खास आदमी है। पोर्ट से पैसे लेकर शिप तक पहुंचाना और शिप से दूसरे देशों तक पैसे पहुंचाना, ये सब काम देवा ही करता था। डेविल ने रिक्की को समझा दिया था कि तुम्हें मिनिस्टर के जरिए देवा तक पहुंचना होगा, लेकिन देवा के आने से पहले ही रिक्की मिनिस्टर को गोली मार देता है। इसके बाद वो मिनिस्टर के सभी 60 गुंडों को मार देता है। वीडियो में ये सब कुछ देखकर धर्मा और डेविल दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को रिक्की से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन रिक्की मिनिस्टर को मारने के बाद पैसों से भरा कंटेनर लेकर गायब हो जाता है। फिर रिक्की देवा को अपनी लोकेशन भेज देता है। कंटेनर के लिए रिक्की को ढूंढता हुआ देवा उसके पास पहुंच जाता है। रिक्की देवा को अपने जाल में फंसाना शुरू कर देता है। वो देवा को बताता है कि मैं तुम्हारे पास पहुंचना चाहता था, मुझे तुम्हारे लिए काम करना था, इसलिए मैंने मिनिस्टर को मार दिया क्योंकि मुझे जल्दी से अमीर बनना है। वो देवा को कंटेनर का लोकेशन भी दे देता है जो उसने समंदर में छुपा कर रखा था। देवा के आदमी रिक्की को पुलिस वाला समझ लेते हैं और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। रिक्की कई दिनों तक उनका टॉर्चर सहता है, लेकिन हर बार यही कहता है कि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मुझे देवा के साथ काम करना है। धीरे धीरे देवा को भी उस पर यकीन हो जाता है और एक दिन धर्मा देवा के पास आता है
वो समझ चुका था कि देवा रिकी की जाल में फंस चुका है, इसलिए धर्मा देवा को मार देता है और रिकी को परखने के लिए सिंडिकेट के एक दूसरे मेंबर डिसूजा की गैंग में शामिल करवा देता है। डिसूजा पीओके से सिंडिकेट को ऑपरेट करता था। कुछ दिन बाद डिसूजा रिकी को कॉल करता है क्योंकि उसे हथियारों से भरा एक कंटेनर इंडिया में भेजना था। प्लान के मुताबिक रिकी कश्मीर पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में मिनिस्टर जय किशन का बेटा सिद्धार्थ उसके ऊपर हमला कर देता है। वो रिकी से अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन रिकी उसे भी उसके बाप के पास भेज देता है। पुलिस वाले उसे सिद्धार्थ को गोली मारते हुए देख लेते हैं और उसे आतंकवादी समझ लेते हैं। इसके बाद कश्मीर की पुलिस और आर्मी भी रिकी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। रिकी उनसे बचकर भाग रहा होता है और मदद के लिए रॉ के चीफ डेविल को कॉल करता है, लेकिन डेविल उसे कहता है कि अब तक तुमने मिशन में सारी हदें पार कर दी है, तुम एक के बाद एक कत्ल करते जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उल्टा डेविल आर्मी को ही ऑर्डर देता है कि रिकी को किसी भी कीमत पर मार डालो। आर्मी वाले हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं और आखिरकार उसे गोली भी मार देते हैं। रिकी गाड़ी के साथ साथ खाई में गिरने वाला था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर धर्मा अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहां आता है और रिकी की जान बचा लेता है। दरअसल धर्मा रिकी के हर मोमेंट पर नजर रख रहा था और उसे पता चल जाता है कि डेविल ने रिकी के साथ भी वैसा ही किया है जैसा कि उसने मेरे साथ किया था। वो रिकी को अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे डेविल ने उसके हाथों से ही उसकी गर्लफ्रेंड को मरवा दिया और वो खुद ही रिकी को सिंडिकेट में शामिल होने का ऑफर देता है ताकि वो दोनों मिलकर डेविल से अपना अपना बदला ले सके। रिकी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अब रिकी धर्मा का सबसे खास आदमी बन जाता है। वो रिकी को लेकर अपने हेडक्वार्टर जाता है। रिकी को पता चलता है कि धर्मा उसी आतंकवादी इरफान को ढूंढ रहा है जिसे रिकी ने ही अरेस्ट करवाया था, क्योंकि इरफान ही जानता था कि उस डिवाइस का कोड कहाँ है। रिकी धर्मा को इरफान के बारे में बता देता है कि इरफान असल में डेविल की कस्टडी में है। अब इरफान को छुड़ाने के लिए धर्मा रिकी के साथ अपने आदमियों को डेविल के सेफ हाउस पर भेजता है, लेकिन जैसे ही वो लोग डेविल के सेफ हाउस पर जाते हैं वहाँ डेविल ऑलरेडी अपनी गन लेकर तैयार बैठा था। वो धर्मा के आदमियों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तब उसके सामने आता है रिकी और रिकी भी धर्मा के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। दरअसल अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब डेविल और रिकी का ही प्लान था। सबसे पहले रिकी को उसकी गर्लफ्रेंड से दूर कर देना, फिर रिकी को धर्मा तक पहुंचने का मिशन देना, रिकी का मिनिस्टर को मारना, डेविल की कोई भी बात नहीं मानना, डेविल का बीच मिशन में ही उसे धोखा दे देना और आर्मी से रिकी को गोली मारने का ऑर्डर देना। ये सब कुछ डेविल का ही पार्ट ऑफ प्लान था, ताकि धर्मा को लगे कि डेविल ने रिकी को भी वैसा ही धोखा दिया है जैसा कि उसने मुझे दिया था और वो खुद रिकी को सिंडिकेट में शामिल कर ले। सब कुछ डेविल के प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। रिकी और डेविल आर्मी के साथ मिलकर धर्मा के सभी आदमियों को मार देते हैं। फिर दोनों अपने प्लान के अगले स्टेज पर बढ़ते हैं। रिकी इरफान को लेकर धर्मा के पास जाता है और उसे बताता है कि आर्मी ने सबको मार डाला, सिर्फ मैं बचा हूँ। इरफान धर्मा को बताता है कि उस बम को एक्टिवेट करने वाला कोड गुस्ताव गैंग के पास है। गुस्ताव गैंग बेरूट से ऑपरेट करता था। अब धर्मा कोड हासिल करने के लिए बेरूट जाता है। रिकी भी उसके साथ जाता है। गुस्ताव गैंग धर्मा को एक बॉक्स देता है जिसके अंदर कोड था। जैसे ही धर्मा बॉक्स लेता है, प्लान के मुताबिक लोकल गैंग से एक आदमी उसके हाथ से बॉक्स छीनकर भागने लगता है। धर्मा और रिकी दोनों उसका पीछा करते हैं और एक बार फिर से बहुत लंबा एक्शन सीन होता है। वो ड्राइव रिकी के हाथ में आ जाती है। रिकी ड्राइव से डाटा कॉपी करके डेविल को भेज रहा होता है, लेकिन धर्मा उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो समझ जाता है कि रिकी ने उसे धोखा दिया है। वो अब भी रॉ एजेंट बनकर डेविल के लिए ही काम कर रहा है। वो रिकी से पूछता है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया। तब रिकी उसे अपने बचपन की एक कहानी सुनाता है। दरअसल बचपन में रिकी सुबह सुबह अपने स्कूल बस में बैठने जा रहा था, तभी उसकी आंखों के सामने ही बस में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। उसकी टीचर और उसके स्कूल के सारे दोस्त एक साथ उसकी आंखों के सामने मर जाते हैं। रिकी रो रहा था, तब डेविल उसके पास आता है। डेविल उस वक्त आर्मी में था। डेविल उस मासूम से बच्चे रिकी को सहारा देता है और उसे समझाता है कि जैसा तुम समझते हो ये दुनिया पूरी तरह से स्वर्ग नहीं है, यहाँ नर्क के राक्षस भी रहते हैं। दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए उन राक्षसों को नर्क में भेजना जरूरी है। उसी दिन से रिकी ने डेविल को अपना गुरु मान लिया था और यही वजह है कि रिकी किसी भी तरह से रॉ में काम करना चाहता था ताकि वो देश के दुश्मनों को देश से दूर रख सके। खैर, रिकी की कहानी खत्म होने के बाद धर्मा और रिकी एक दूसरे पर अपनी अपनी गन तान देते हैं, लेकिन दोनों की गन में गोलियां नहीं थी। धर्मा ड्राइविंग सीट पर था और वो स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ाता है और सामने गड्ढे में गिरा देता है। रिकी का पैर गाड़ी के अंदर फंस जाता है और धर्मा कोड लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद रॉ वाले धर्मा को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नामो निशान नहीं मिलता।
थोड़ी देर बाद रॉ हेडक्वार्टर के सामने धर्मा अचानक से आ जाता है और डेविल से मिलना चाहता था। डेविल भी उसे अपने ऑफिस के अंदर बुला लेता है, जिसके बाद धर्मा डेविल को अपने मिशन रैबिट के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस देश में 26 अलग अलग जगहों पर बॉम्ब रखे हुए हैं, जिनके अंदर खतरनाक वायरस भी है, और उसे एक्टिवेट करने वाला डिवाइस कहाँ है सिर्फ मैं जानता हूँ, और मैंने इस देश के दुश्मनों से ऑलरेडी एक डील साइन कर ली है। अगर मैं यहाँ से जिंदा नहीं लौटा तो सबको लोकेशन का पता चल जाएगा। इस तबाही को रोकने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि जिस तरह तुम्हारे कहने पर रॉ एजेंट खुद को देश के लिए कुर्बान कर देते हैं, वैसे तुम्हें भी रिकी की गोली से मरना होगा। जिसके बाद मैं रिकी को डिवाइस का लोकेशन बता दूंगा। धर्मा वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में रिकी भी हेडक्वार्टर पहुंचता है। तब डेविल उसे धर्मा की कंडीशन बताता है और खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। रिकी भी मजबूर होकर डेविल को गोली मार देता है, क्योंकि देश को बचाने के लिए उसके पास बस यही एक रास्ता बचा था। इसके बाद हम धर्मा को देखते हैं, जो कि एक आइलैंड पर होता है। डेविल की मौत के बाद वो रिकी को भी लोकेशन भेज देता है। रिकी आइलैंड पर आता है तो वो रिकी के सामने ही बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। बॉम्ब फटने में अब सिर्फ 6 मिनट बाकी थे और रिकी के सामने सिंडिकेट के बहुत सारे गुंडे थे। 6 मिनट में रिकी को उन गुंडों को मारना था और फिर देश को बचाने के लिए उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट भी करना था। क्लाइमेक्स की फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ आर्मी वालों को लगता है कि रिकी उन्हें रोक नहीं पाएगा, बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, इसलिए वो डिवाइस को तबाह करने के लिए मिसाइल छोड़ देते हैं। इधर रिकी भी सिंडिकेट के सभी आदमियों को मार देता है और आखिर में वो धर्मा के साथ फाइट करता है और उसे भी मार देता है और सिर्फ 2 सेकंड पहले रिमोट को डीएक्टिवेट करके पानी में कूद जाता है। तब तक आर्मी की मिसाइल भी आइलैंड को तबाह कर देती है। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि रिकी अपने घर में होता है और टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि रॉ एजेंट्स ने भारत पर एक खतरनाक आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया है। रिकी के पापा कमरे में आते हैं। वो न्यूज देखकर बहुत सुकून महसूस करते हैं और रिकी को कहते हैं कि आखिर तू कब तक ऐसे ही निकम्मा बनकर घूमता रहेगा, इन रॉ वालों से तो कुछ सीख ले। रिकी बस मुस्कुराता है, क्योंकि उसके पापा को नहीं पता था कि ये सब कुछ उसके बेटे ने ही किया है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। इस फिल्म की कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।